ठीक है, सुबह थोड़ा सा टीचिंग करेगा, टीचिंग नहीं सिखाएगा। जल्दी आओ फटाफट जल्दी। हालेलुया हालेलुया। आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हम सिर्फ प्रभु के दिन इकट्ठा होते हैं इतने सारे, लेकिन आज ये इतने सारे लोग प्रभु की महिमा हो। क्यों ये तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। अब ये लोग पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब ये सारे के सारे घर पे अपने अपने घर में प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना का प्रभाव है। ठीक है, पिछली बार मैंने जब सिखाया था कि आराधना 3 चरण जो थे, आज ये वैसा ही कुछ हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम 2 से 3 मिनट शांत थे तो आपको कैसा लगा? किसी से परमेश्वर ने बात की, आपसे नहीं करी? कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने? हाँ जी। मैं जब शांत हुई तो मैंने कभी भी इस चीज़ को कभी खोल के नहीं देखा जो मेरे पास था। मेरे को ना परमेश्वर से एक बात मेरे अंदर से नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि क्योंकि 2022 में मुझे एक वचन मिला था। परमेश्वर ने आज मुझसे वही बात करी, ये 2022 का है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये 2022 में मिला था और 2025 में मुझे यही वचन मिला। तो और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। फिर मैंने अपने अंदर थोड़ा देखा, अपने अंदर कोई कमी है जो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। 22 में भी वही, 22 में भी वही, 25 में भी वही। कैसा हो सकता है? ऐसे ही है, देखो। तो जब मैंने ये शांत हुई थी ना, मेरे मन में एकदम से परमेश्वर की कोई बात आई। मैंने ये देखा, ये मेरे पास 2 पर्ची हैं 2022 की। तो शायद मेरे अंदर कमी है जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, वो कमी मेरे जीवन से दूर हो। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, लेकिन मैं जब मुझे प्यार मिलेगा मैं उसके लायक करूँ। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और इस चीज़ को मेरे लिए खोल के रखा कि मेरे अंदर आज भी थोड़ी सी कमी है। प्रभु का धन्यवाद, मुझे 2 मिनट में शांत होने से परमेश्वर मुझसे बात। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और किसी में कोई खास बात हुई है परमेश्वर की उस 2 से 3? हाँ जी। मैंने जब ध्यान किया तो बादलों पे मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया, थैंक यू। मतलब फायदा हो रहा है टीचिंग से। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना का सही तरीका, प्रार्थना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रार्थना जो क्या होती है, प्रार्थना होता है आत्मिक, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से बातें करना। ये नहीं कि आप वचन बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो और दुनिया भर की बातें करके फिर आमीन। प्रार्थना आपकी आमीन के बाद शुरू होती है कि आपके जीवन में जो चल रहा है उसको आप प्रार्थना में कैसे यूज करते हो। तो पहले हम इस प्रार्थना देखेंगे कि इस प्रार्थना परमेश्वर ने 5 भाग किए हैं। लिखा है, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या है पहली हेडलाइन? क्या है पहली हेडलाइन है, इसमें हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए जो तो स्वर्ग में है। पवित्र 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 ये स्थान। ये पहला जो भाग लिखा है क्या लिखा उसमें? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम। ये है परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर के लोग जो खुदा को महिमा देते हैं। दूसरा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में। यहाँ पे हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। हम अपने जीवन में और अपने संसार में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, कि हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन को बदलना उस इच्छा से। दूसरे का एक हेडलाइन है ना, जो परमेश्वर, ये दूसरे लाइन में क्या है, इस वजह से वो बता। परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे। दूसरी, परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देना। पहला स्थान क्या था? पढ़ो द्वारा उसमें क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे। परमेश्वर की इच्छा को धरती पे लाना किसके जरिए से? हमारे जरिए से। हम प्रभु से उस बात को मांगते हैं।
तीसरा, हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसमें हम अपनी आवश्यकताओं के लिए रोटी मांगते हैं परमेश्वर से, अपने शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक जरूरतों के लिए। परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरी करता है, इस वचन से हमें पता चलता है। तीसरा था क्या? हमें दिन भर की रोटी दे। यानी कि हम किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या था? पहले परमेश्वर का बात क्या था? पहला क्या बात थी? परमेश्वर को महिमा देना। दूसरा, परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करना। तीसरा, अपने लिए मांगना, अपनी जरूरतों के लिए मांगना। चौथा है, पढ़िए, कोई पढ़ेगा? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें बस 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 बस। ये किसने सुना कि अपने शत्रु से प्रेम करो, शत्रु क्षमा करो? किसी ने किया शत्रु को क्षमा? किसी ने भी? किसी ने? बस एक था। बैठे सबने माफ किया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो होगा इनके अंदर। दूसरे पापों को क्षमा करना और अपने पापों के लिए क्षमा मांगना, ठीक कहता है वचन। चौथा क्या है? चौथा हेडलाइन, पापों की क्षमा मांगी, पापों की क्षमा मांगी। चौथा क्या है? पापों की क्षमा मांग। सबसे पांचवा, परीक्षा और बुराई में ना डाल। पढ़िए कोई। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा कर। बस बस, परीक्षा और बुराई से बचाव के लिए प्रार्थना। हम परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं? शैतान के प्रलोभनों, शैतान के फंसाने से बचने के लिए प्रार्थना करें। शैतान आपको भरमा ना पाए, गलत शिक्षा आपको कोई दे ना पाए। अगर मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो आप ये ना सोचें कि मैं सही बोल रहा हूँ, उसको आप घर जाके जांचें कि क्या मैंने सही बोला, क्या मैं जो सीख रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ सही बता रहा हूँ। जांचें एक बार ही। इससे क्या होगा? आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप और चीज़ें देखेंगे और शैतान को आप डांट सकेंगे। वचन कहता है कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है और वो हमारी एड़ी को दसेगा। उसकी कोई औकात नहीं है कि हमारे पैरों पर आ सके, हमारे ऊपर अटैक कर सके। अगर हमारे अंदर वचन रहेगा ना, ये प्रार्थना रहेगी, तो कोई शैतान का बाप भी हमें कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। सही स्थिति में हम खड़े होके, चल के, लेट के, बैठ के, जहाँ भी है काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले का पॉइंट है, प्रार्थना करने से पहले खुद प्रभु के सामने समर्पित कर दो, खाली कर दो, अपने आप को जीरो कर दो कि प्रभु आज जो हुआ होगा मैं तेरे आगे समर्पित होता हूँ। दूसरा पॉइंट है, मन को शांत करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर हमारी सुनता है, तो हम प्रार्थना में अपना मन नहीं लगा सकते। शांत रहेंगे जैसे आज हुए थे, परमेश्वर ने बात करी, कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ और हमने परमेश्वर से बातें करी, परमेश्वर हमारी सुनता है। तीसरा पॉइंट, किसी भी तरह का पाप को स्वीकार करें और क्षमा मांगे। पहला यूना 9 में हम निकाल सकते हैं, पहला यूना का 1 से 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करना है और हमें सब आदम से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पे परमेश्वर हम कोई भी पाप मानेंगे, यही है कि अपने आप को जीरो करना। तीसरा पॉइंट सही तरीके का ये था। चौथा हम निकालेंगे मत्ती 6 का 9 से 13। प्रार्थना करने का सही तरीका ये है जो परमेश्वर ने हमें बताया है। कोई आपको पास्टर नहीं बता सकता प्रार्थना कैसे करनी है, कोई आपको विश्वासी मैं नहीं बता सकता, ये परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करनी है।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें किसी परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। तेरी राज्य और प्रताप और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब देखिए पास्टर आपको ये प्रार्थना सिखाया, ये यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम इसी रीति से प्रार्थना करो। आजकल हम देखते हैं ये कोई नहीं बोलता, यीशु मसीह की बात नहीं बोलते हम अपनी वचन ठीक है, वचन बोलना चाहिए, पर इतनी लंबी प्रार्थना में हम ये चीज़ बोलते ही नहीं है। आज हमने कितनी बार प्रार्थना सुना, कोई किसी ने चीज़ नहीं बोली, यीशु मसीह ने जो सिखाया वो नहीं बोल रहे हम कौन सी आगे मान लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रार्थना के 4 प्रकार जिससे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रार्थना, जो हम पढ़े मत्ती के 6 में 6 परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, अपने लिए कमरे को बंद करके अपने कमरे में परमेश्वर से आप बातें करें कि परमेश्वर आपको क्या क्या सिखाएगा, परमेश्वर आपसे कैसे कैसे बातें करता है। आप अकेले जाके परमेश्वर से अपने पाप गुनाह हर एक बात आप कर सकते हो, जैसे हम दोस्त से करते हैं वैसे। दूसरी प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना, पढ़ेंगे मत्ती 18 का 19 और 20। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक बार होकर उससे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। एक बंदे को हम लिखना पड़ता है, जहाँ 2 या 3 लोग होते हैं उनको हम समूह कहते हैं, उसे बोलता है सामूहिक प्रार्थना। कलीसिया और परिवार के साथ प्रार्थना बोलते हैं इसे, जैसे हमारी कलीसिया है और हमारा परिवार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे सामूहिक बात करता है। तीसरी बात धन्यवाद की प्रार्थना, फिलिपियों 4:6 पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाएंगे। धन्यवाद 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 हर चीज़ के लिए, आपके जीवन में बुराई हो उसके लिए धन्यवाद, आपके जीवन में गलत हो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर शैतान उससे भी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज आने वाले टाइम में ना ये पैसे काम नहीं आएंगे, परमेश्वर वचन काम आएगा। अगर आपके जीवन में कुछ जॉब अच्छी मिली है तो उसके लिए धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता रहेगा। चौथा देखते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना, यानी दूसरों के लिए प्रार्थना। तीमुथियुस 2:1, पहला तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके दोस्त हो, जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में नहीं है, हर एक के लिए। लेकिन जो एक बात हो रहा है कि जो परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए आया है कि देखता हूँ तेरा परमेश्वर आता है, उसके लिए कोई प्रार्थना करे कभी भी। अगर सब जीवन ट्राई करके गए कि मैं आज इसके पास आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है, विश्वास करता है वो, तब आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप किसी ऐसी लिए प्रार्थना करें जो विश्वास नहीं करता, तो जो यीशु मसीह था उसके लिए प्रार्थना करता, जो क्रूस पे टंगा हुआ था, कह रहा था कि तू है तो अपने आप को उतार, ये है तो वो है। लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने क्या कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि
तू मेरे को याद रखना। हमें तो अपनी गुनाह की सजा मिल रही है, पर जो ये टंगा हुआ है इसको तो इसने तो कुछ भी गुनाह नहीं किया। परमेश्वर ने उसको क्या बोला, तो अगले क्षण मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसके लिए परमेश्वर ने वहाँ पे दुआ करी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नए विश्वास में आते हैं, जब सुसमाचार करते हैं, तो उनके लिए हम क्या प्रार्थना, उनसे क्या बुला सकते हैं। प्रार्थना जो है वो ये है, प्रभु यीशु मैं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और आप मेरे पापों के लिए मारे गए, और आज से मैं अपने पापों को छोड़ के अपने हृदय और जीवन आपके लिए खोलता हूँ और आपको अपने उद्धारकर्ता मानता हूँ। आपके बचाने के लिए, मेरे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना विश्वासियों को आप कर सकते हैं, जिनको आप सुसमाचार सुनाते हैं, जो यीशु से ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, हमारे चर्च में क्या होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं ना, कोई भी पास्टर बोला कि बीच में से कोई प्रार्थना करें, विषय के लिए प्रार्थना करें। हम क्या है, अपनी बातें रखते हैं, रोना शुरू, पीटना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसा ये क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ देखते हैं ना, मान लो ये चीज़ आपने देखी हुई, कौन बताइए, ठीक है, सबने देखा है और वही हम करने की करते हैं कोशिश। ऐसे ही जब हम किसी पास्टर वीडियो देखते हैं कि लड़की चिल्ला रही है, हम भी वैसे ही शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर आता हमारे छुरा छुरा छुरा। क्या परमेश्वर ने जब किसी को छुआ, वो लहू बहने वाली जो औरत थी, क्या छूने बाद वो चिल्लाई नहीं? हम क्या चिल्लाते हैं, गिर जाते हैं, पता नहीं किसी धुन में खो जाते हैं। मेरे को एक दिन डर लगा, मैं वहाँ देखा एक लेडीज थी, वो घूमते घूमते सीढ़ियों से बची है, गिरने से बची है। मैं कह रहा हूँ यार, किसी दिन गिरे ना, ऐसे वैसे हो जाएगी। सारे वहीं जाएंगे, बचाओ 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 बचाओ, सारी प्रार्थना छोड़ दिए। ऐसा ना करिए, अपने माइंड को संभाल कर रखें। मत्ती 4:23 पे लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की सुधि ले, तो जीवन का मूल स्रोत वही है। हम खो जाते हैं, ठीक है, खोना ठीक है, पर आसपास देखे हुए किसी ऊपर गिरे ना, हम घूमते रहते हैं, दूसरा बंदा हमें घूमता रहता है। तो इसलिए प्रार्थना करें कि ऐसी जो चीज़ें हमारे जीवन में ना आए, और सही तरीका आप जो आपने सीखा है कि अपने आप को पूरा समर्पित करके, व्यक्तिगत प्रार्थना करके और परमेश्वर से बातें करके और अपने पापों का अंगीकार करके आप परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं। सबके वचन के द्वारा आशीष में जय मसीह।